हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक डिमांडिंग टॉपिक पर है, दैट इज़ करियर रीडिंग। ठीक है, सो हम देखेंगे हम यहाँ पे कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपकी करियर डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, ये पिकअप पाइल बेस्ड रीडिंग होगी, तो मैं आपके लिए पाइल बना देती हूँ। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिवाइन डोर्स की तरफ से ये टैरो डेक, ये ऑरिकल डेक। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड देख लेते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हैं और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और विद इन 44 आवर्स आपकी रीडिंग आपके हाथ में आ जाएगी। एंड उसके अंदर जो भी गाइडेंस वगैरह की होगी ज़रूरत वो मैं दे दूँगी, और गाइड रीडिंग पर्सनल रीडिंग पेड है। ठीक है, ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 1। दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, सो आपके सामने 2 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आपको अपने इंट्यूशन के बेस पर अपना पाइल सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम देखेंगे आपके करियर में क्या है। ठीक है, सो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप आंख बंद करके भगवान का नाम लें, उसके बाद अपना कार्ड सेलेक्ट करें। आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए आप लोगों के करियर में क्या लिखा है। ठीक है, सो ये हमारे कार्ड ऑफ द रीडिंग की तरह काम करेगा। सो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। लेट मी शफल द कार्ड फर्स्ट। गाइस, स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। ओके, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप रीडिंग भी पूरी देख सकें। बस रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी स्टेटमेंट स्किप मत करना वीडियो का। प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पाइल नंबर 1 वालों के लिए करियर में क्या लिखा है, प्लीज़ टेल मी। उनके लिए दिखाइए। ओके, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड। पहले ही एनर्जी इतनी अच्छी आई है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड। मोर कार्ड प्लीज। इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस भी दिखाई दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं थोड़े। ओके, 10 ऑफ कप्स। वाओ, बॉटम से डेक से है द हैंगमैन। साइंस की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे खास से है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि खास से है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि यहाँ पे खास से है। ठीक है, सो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। Why the Ace of Swords is here? Okay, comparison. Why the 10 of Swords is here? Morality. Why the 10 of
कप्स इज हियर, पोस्टपोनमेंट, ओके। बॉटम से टेक से है द माइसर, हैवी एनर्जी। सो साइंस मैंने बता दिया, बट अगेन ये साइन बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आपको ये ज़रूर से देखना है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे देती हूँ। पहले मैं रिकमेंड कर देती हूँ आपको चीज़, फिर मैं आपको बताती हूँ चीज़ें। रिकमेंडेशन ये है आप लोगों के लिए कि गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा अपना है, ये मुझे आगे बढ़ाएगी या बढ़ाएगा, खासकर दोस्ती या अपनों में, मतलब जिनसे आपके एज सच कोई रिश्ते नहीं है, भाई बहन वाला या अपना वाला कोई रिश्ता नहीं है, एक दोस्ती यारी वाला रिश्ता है, या आप जिन्हें अपने समझते हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे गाइड हैं, तो आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, आपको आँख मूंद कर किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। अगर आप अपने गाइड दोस्त अगर ये सोच के बताने लगे ना कि ये तो मेरा बेस्टी है, इससे क्या छुपाना, तो गाइज़ यहाँ पे आपके साथ ही आपकी चीज़ों में रुकावट बन सकती है, और शायद बनी भी होगी, आपने नोटिस कर ली होगी। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नोटिस में ये चीज़ आ गई है कि मैं जब ये बातें शेयर करूँ या इसे बताऊँ या उसे बताऊँ तो मेरा काम ख़राब हो जाता है, मेरी काम नहीं बनते। और कुछ लोगों के लिए उन्हीं के ही दोस्तों ने कहीं ना कहीं आपके साथ, मतलब आपके ही लोगों ने जिन पे आपने करियर के हवाले से बिलीव रखे हुए होंगे, तो उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ी सी पार्शलिटीज़ कर दी है, थोड़ी सी दगाबाजियाँ कर दी है, इनडायरेक्टली मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। भले डायरेक्टली ना हुआ हो पर इनडायरेक्टली ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो एक तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो रिकमेंडेशन है कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्लानिंग आप अब आगे का कर रहे हैं ना, देखो अब तक जो गलती हो गई, लेकिन अब आगे जो आप प्लान करेंगे ना उसको अपने तक ही रखें, उसको किसी को ना बताएं, ठीक है। समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ, अपने तक रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, तो आप उस चीज़ को मैनिपुलेट या थोड़ा सा बदल के बताएं, आधा मत बताएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करें, हर चीज़ पे बात ना करें। एग्जाम्पल लेके चलते हैं पॉइंट नंबर 1 के लिए, कि अगर जैसे आपको ऐसा लगता है कि मेरा वहाँ पे इंटरव्यू है और वहाँ पे इंटरव्यू कैसे होता है, इस चीज़ का गाइडेंस मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर बंदा दे सकता है, तो आप उससे उस चीज़ के बारे में बात करें कि यार मुझे बता दो कि वहाँ पे इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। लेकिन ये सब बताना कि मैंने तो ये सोचा है, मुझे ये पोजीशन मिल रही है, मुझे ये सैलरी ऑफर हो रही है, इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बस ये जानना है कि वहाँ के इंटरव्यू में क्या होता है, तो बस वहीं तक बात रखें उस इंसान से कि भाई वहाँ के इंटरव्यू, हाँ उसे पता ज़रूर लग जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन ही यही है तो पता लगना लाजमी है। लेकिन उसने क्या सैलरी ऑफ़र किया है, उसने क्या पोस्ट देने की कही है, उसके बाद आपके प्रमोशन कितने दिन में हो जाएगा, ये सब इतनी अंदर कहानी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है जस्ट से मुझे नहीं पता, इतनी मेरी बात नहीं हुई, ओके। तो सबसे अच्छा आंसर होता है कि आई डोंट नो, मेरा इतना डिस्कशन नहीं हुआ है, इस तरीके से बोल दो, बात ही वहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ऐसे ही आपको अपनी एवरी सिचुएशन में करना है जो आपको लगता है मुझे कहने की नीड नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि उस एग्ज़ाम अटैम्प्टेशन के लिए आपको एग्ज़ाम खुद देना है, उसके लिए पढ़ाई भी खुद से करनी है, तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाला हूँ, है ना। ये किसी से गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए पढ़ाई आपको ही करनी है, पढ़ाई के लिए मटीरियल आपको ही खरीदना है, आपको ही लेना है, और गाइडेंस भी आपको इंटरनेट से या यूट्यूब से भी मिल जाती है, ठीक है। तो आपको किसी से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, आपको ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम इंसान खुद देता है, खुद ही अटैम्प्ट करता है, उसके लिए पढ़ाई भी खुद करता है, तो किसी से बोलने की नीड नहीं है, ठीक है। जहाँ लगता है नीड है तो उस चीज़ को बोलो, वरना मत बोलो। फालतू की बक करके अपनी लाइफ के सारे खुलासे कर देना कि आगे के मेरे फ्यूचर प्लान से, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया आपके लिए रिकमेंडेशन। अगर आप ये करेंगे ना तो आपके ही खंजर खो के जाएंगे, और आपकी लाइफ जो इस वक्त हैंगिंग पोजीशन में चल रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस हैंगमैन कार्ड, आपकी लाइफ हैंगिंग पोजीशन में चल रही है, हैंगिंग पोजीशन में जो चल रही है ना, ये चीज़ ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी। आप जितना अपने फ्यूचर प्लान्स को लोगों से डिस्कस करेंगे, चाहे अपने बेस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने तक रखिए। दूसरा, मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी असर दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, डेविल एनर्जीज यहाँ पे आई है, लेकिन डेविल मुझे नेगेटिव पॉइंट से आई है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक के असर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ क्रिया बाधा आपके करियर में डाली है, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए काम करें, खुद की नज़र उतारा कीजिए। अगर मम्मा से कहिए कि मेरी
मेरी नज़र उतारा करें। हफ्ते मैं आपको बता देती हूँ, हाँ उपाय है आपके लोगों के लिए। आप नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हर रिलीजन में अलग अलग तरीका होता है अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ को उतारने का, अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि इस्लामिक रिलीजन में दुआ पढ़ के फूंक मारते हैं, लाइक दैट, ठीक है। हमारे जैसे हिंदू रिलीजन में झाड़ा लगाते हैं, ये बत्ती से भी बत्ती से करते हैं, है ना, फिटकरी से नज़रें उतारते हैं या झाड़ा लगाते हैं मंदिर में जाके, है ना। और क्रिश्चियनिज़म में भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, अपने कन्फेशंस करना और फिर आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग लेना, और अपने होली वाटर का इस्तेमाल करना, है ना। तो हर धर्म में अलग अलग तरीके होते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, नेगेटिविटी उतारने के लिए। तो आप उस चीज़ को ज़रूर रिकमेंड करें अपनी मदर से बोला। अगर आपके घर में जो फीमेल है ना, जो फीमेल है, आप नो मैटर आप मेल है कि फीमेल है, वो मैटर नहीं करता। आपके घर में जो फीमेल है, खासकर आपकी मदर, ठीक है, अगर आपकी मदर आपके घर में मदर प्रेजेंट है तो आप अपनी मदर से बोलेंगे, ठीक है। अगर आपकी कुछ लोग होते हैं मदर नहीं होती है, बहन है तो बहन से बोलें, बहन नहीं है तो क्या कहते हैं, अगर मतलब मैं एक वो दे रही हूँ कि बहुत अच्छा होगा कि अगर किसी फीमेल के हाथों आप अपनी नज़र को उतरवाएं, ठीक है। बहन नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं, मंदिर वगैरह में झाड़ा लगवा सकते हैं, ठीक है, या तो मदर से कहीं। और अगर कोई भी नहीं है, आप अकेले रहते हैं और आप मेल है या फीमेल है, नो मैटर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक रुई की बत्ती बनाइएगा, नो मैटर आप जिस धर्म के भी हैं, रुई की बत्ती बनाइएगा। ऐसे करके हम बत्ती बनाते हैं ना, रुई की बत्ती बनाइए, उसको तेल में डुबाइए, सरसों के तेल में। उसके बाद अपने ऊपर 21 बार जो है घुमा लीजिए, ऐसे करके उसके 21 बार घुमा के उसमें आग लगा दीजिए, ठीक है, उसमें उसको जला दीजिए, ठीक है। जलाएंगे कैसे, उसे लटका के जलाइएगा, कहीं पे हैंग कर दीजिएगा और फिर वो लटका के जलाइएगा। तो आपकी और उस जब तक वो जलेगी तब तक प्रेयर करते रहना कि भगवान या गॉड जिनको भी आप मानते हैं, मेरे ऊपर से सारी गंदी और नज़रें उतार दीजिए और मुझे मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भरिए और मुझे आगे बढ़ाइए, ठीक है। इस तरीके से प्रेयर कीजिए। तो जो मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग जो है अकेले रहते हैं या फिर जिनके पास ऑप्शन नहीं है कि मेरी नज़र कौन उतारेगा, ठीक है, मैं उनके लिए बोला है। वरना अपने घर की किसी फीमेल से उतरवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, फीमेल अपने तरीके से कर लेती है, ओके। चलो, ये तो होगा रिकमेंडेशन। अगर मैं बात करूँ करियर की, तो सर गाइस सबसे पहले तो ये कि आपके पास ना, आपके साथ ये चल रहा होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है, लेकिन आपको कंपैरिजन होने लग जाता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रुक जाती है। जैसे ही आपको लगता है मेरा काम बन गया, वैसे ही वहाँ पे आपकी जगह कोई और ले जाता है, आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, आपको मतलब रिप्लेसमेंट हो जाता है। कल तक आप थे वहाँ पे, लेकिन अचानक से आपको रिप्लेसमेंट होगा। आपको पूरी ये भरोसा दिया जाता है कि आप ही होंगे, लेकिन आपको रिप्लेसमेंट कर जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कहाँ कमी रह गई, लाइक दैट, ठीक है। ये आपके साथ चल रहा होगा, जिसकी वजह से आप जो है ना, आप ऐसे हारे से फील करते हो। आपको लगता है आप टेंशन में हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती और आपकी इवन हेल्थ इश्यूज़ भी होता है। और फिर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरी तो चीज़ें भगवान के भरोसे हो गई है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये आपको अभी चल रहा होगा आपके साथ। ऐसा मैंने कहा ना, डेविल एनर्जीज़ है, और इस वजह से आपकी लाइफ जो है ना ऐसे असमंजस में चल रही होगी कि मेरी लाइफ से लटकी हुई सी हो गई है, कि कुछ फाइनलाइजेशंस ही नहीं होते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गाइस बहुत जल्द आप लोगों के पास, लेकिन अभी नहीं, विद इन मुझे 10 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। 10 महीने के अंदर आप लोगों को फाइनल पोजीशंस, फाइनल करियर मिलने वाला है। थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की नीड है। आपके पास आपकी सारी विश कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है। इवन कुछ लोगों के लिए, अगर यहाँ पे कोई लोग, यहाँ पे वो है ना जो करियर में सोचते हैं कि मतलब शादी वादी भी हो जाए, ठीक है, मतलब करियर भी बने और मेरी शादी भी हो, मेरा परिवार भी हो। जिन लोगों के बच्चे तक नहीं हो रहे थे ना, वो तक मतलब आपकी परिपूर्णता मिलेगी आपको। जिन लोगों की शादी भी नहीं हो रही थी, शादी भी इन 10 महीने में आपकी तय हो सकती है। मोहब्बत नहीं मिलती थी, मोहब्बत तय हो सकती है। रिश्ता नहीं होता था, रिश्ता भी हो सकता है। बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे तक वजूद में आ सकते हैं, ठीक है। या प्रेगनेंसी भी आ सकती है, मेल है फीमेल है नो मैटर, ठीक है। मतलब पेरेंट्स बनने का सौभाग्य भी आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी तो फाइनेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा। फाइनेंस तब अच्छा होता है जब करियर अच्छा चल रहा होता है। फाइनेंस ऑब्वियस सी बात है ना, कोई फ्री की लॉटरी तो लगनी जाएगी ना। फाइनेंस इंसान का तब अच्छा होता है जब उसका करियर अच्छा होता है। तो आपका करियर भी मुझे काफ़ी मतलब इन 10 मंथ्स में ना मुझे आपकी परिपूर्णता दिखाई दे रही है। तो 10 महीने का पेशेंस है आपके, या 10th मंथ में भी हो सकता है, लाइक अक्टूबर का टाइम में भी हो सकता है। ओवरऑल इस साल आपका काफ़ी हद तक चीज़ें जो है अच्छी चली जाएगी, ठीक है। परिपूर्णता आने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखता हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है।
पैसेजेस, स्पिरिचुअल साइंस ऑफ इंक्लाइनेशंस, यू आर वॉकिंग थ्रू पैसेज ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशंस। यस, मैं वही कह रही थी कि आपको वो जगह, वो पैसेज मिल रहा है, वो पाथवे आपको मिल चुका है कि आगे कैसे चलना है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है पाइल नंबर 1 के हवाले से कि आप लोगों को, जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है तो बहुत जल्द, और जो लोग अभी तक समझ चुके हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है, आप लोगों को एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट समझते हैं, जैसे कन्फ्यूजन है ही नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कौन से एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे कौन सी नौकरी लेनी है, मुझे कहाँ अप्लाई करना है, मुझे कौन से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मुझे किस महीने में जो है मुझे शादी कर लेनी है, कौन सा रिश्ता मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे नहीं करना है, कौन सा बिज़नेस मुझे डालना है, उसमें क्या क्या मुझे नॉर्म्स या टर्म्स लगाने हैं, सब आपको बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों को अभी तक नहीं हो रहा है उनको बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। यूँ कहते हैं ना कि अगर आपको फोकस और गोल क्लियर हो ना तो आपको समझ में आ जाती है कि मुझे कहाँ बढ़ना है, लेकिन जब गोल ही क्लियर नहीं होते हैं तो फिर क्या मेहनत करेंगे आप। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक मंत्र देना चाहूँगी, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है फॉलो किया था। फाइल नंबर 1 में आया है तो मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने किसी भी सक्सेस के लिए 4 स्टेप्स की बात की थी। आई नो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बट आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उन्होंने 4 स्टेप्स दिए थे किसी भी करियर में बढ़ने के लिए। 4 स्टेप्स दिए थे। पहला है ग्रेट एंड क्लियर एम। ठीक है, गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि किसी का खून करना है तो इस तरीके के गोल नहीं होने चाहिए। ग्रेट होना चाहिए, महान गोल होने चाहिए। दूसरा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, मतलब बीच में जाते जाते ना गोल से भटक मत जाना। क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन मत ले आना अपने अंदर कि मैंने सही करा कि गलत किया। आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और यही जो करना है। ठीक है, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ कि दूसरा स्टेप है एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब कि आप जो आपका गोल क्लियर है उसके लिए जितनी नॉलेज हो सकती है उसे गेन करते चले जाओ, जितनी नॉलेज हो सकती है उससे रिलेटेड। मतलब कि जो आपको लाइफ में करना है, फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपका गोल है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जितनी नॉलेज हो सकती है उसे बटोरते चले जाओ। ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए जो नॉलेज है, जो उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज है, उस सबको कलेक्ट करते चले जाओ। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है आपका हार्ड वर्क। अब आपने नॉलेज कलेक्ट कर दिया, अब उसके ऊपर मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, उसकी पाथवेज को ढूंढने की वहाँ तक पहुँच कि मैंने नॉलेज भी कलेक्ट कर लिया, अब उसके पाथवे तक पहुँचना क्या है। जैसे कि अब मैं डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया, आपका ग्रेट और क्लियर एम है कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, नॉलेज कलेक्ट करनी है। तो आप स्कूल में हैं, आप नॉलेज कलेक्ट करने लग गए, या जो भी है आप नॉलेज कलेक्ट करने लगे। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पास तक पहुँचना। हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क ये होता है कि नॉलेज तो कलेक्ट कर ली आपने, उसकी पढ़ाई की भी, ये एग्ज़ाम देना है, नीट देना है, एम्स देना है, जो भी देना है। ठीक है, उस चीज़ सबकी चीज़ के लिए आपने नॉलेज कलेक्ट भी कर ली, लेकिन अब क्या करना, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क कैसे करेंगे कि वो एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है, उसके लिए यूज़ होता है हार्ड वर्क। ठीक है, डरना नहीं है ना। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप होता है प्रिजर्वेंस, मतलब कि अब आपने हार्ड वर्क भी कर लिया, अब उसको अप्लाई करें, अब उसको अप्लाई करें तरीके से, दिमाग लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है। इसे हम साइड में रख देते हैं, इसे हम लास्ट में देखेंगे। ये आपके लिए कार्ड आउट रीडिंग की तरह काम करेगा। ओके, सो लेट्स हैव अ रीडिंग। कार्ड्स निकालते हैं आप लोगों के लिए। ओके, देखते हैं आप लोगों के करियर में क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। फ्री स्टाइल में मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए पाइल नंबर 2। ओके, दो बहुत सारे कार्ड हैं, मेरे को और एक कार्ड दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए। बहुत सारे कार्ड। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। इसमें आपके लिए भी रिकमेंडेशन आई है, तो मैं आपको भी बता देती हूँ पहले वही। ओलवर्स। ओके, बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ कप्स। सो क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं।
Why the Knight of Wands is here? Why the Knight of Wands is here? ओके, फ्रेंडलीनेस, 2 बार लवर्स की एनर्जी आ गई है। ओके, वाई द 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर? लेजीनेस, ओह माय गॉड, रिकमेंडेशन दोबारा वही आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। वाई द लवर्स कार्ड इज हियर? फ्लॉरिंग, ओके। यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुझे फीमेल भी दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग से दिखाई दी है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, धनु राशि, मीन, धनु राशि, मीन बोला है तो यहाँ मीन भी होगी, बट मुझे मेष बोलना था। धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, और ठीक है ये है। और मिथुन राशि भी स्पेशल है, मीन राशि स्पेशल है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंडेशन बता देती हूँ कि आपके लिए जो मुझे सबसे पहली चीज़ कार्ड निकालते वक्त ही आई थी पाइल नंबर 2 के हवाले से कि गाइस आप लोगों की मेहनत में कमी हो रही है। सॉरी टू से, आप कुछ लोगों को मेरी रीडिंग से बुरा लग सकता है, बट आप लोगों की मेहनत में बहुत कमी हो रही है, ठीक है। मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा आलस फैला रहे हैं आप, अपने गोल्स को खुद रोक रहे हैं। यहाँ पे किसी ने आपके गोल को नहीं रोका हुआ है, आपके गोल क्लियर हो चुके हैं। आपको अपने गोल भी क्लियर है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो अपने गोल के लिए काफ़ी क्लियर है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है, वो चीज़ कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए कौन से रास्ते पे चलना पड़ेगा, सब क्लियर है। उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी पता है ना। मतलब यूँ कहते हैं, यूँ ऐसे समझिए आप कि मुझे कहीं जाना है ना, किसी जगह जाना है, तो उस जगह पे जाने के लिए मुझे कौन सा मैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास मैप भी है। कौन सा रोड पकड़ना है, मेरे पास वो भी है ना। और किस रास्ते से जाना है, मुझे उसकी भी नॉलेज है। किस तरह जाना है, मुझे उसकी भी नॉलेज है। और वहाँ पे जाने के लिए आपको एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप थक जाएंगे, तो मेरे पास वो व्हीकल भी है। व्हीकल में पेट्रोल डलना चाहिए, तो मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे भी हैं, मैं पेट्रोल भी डलवा सकता हूँ, मतलब पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, इवन आई हैव अ नॉलेज टू अचीव दैट। ओके, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब पता है, बट क्यों नहीं कर रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, मेहनत की कमी। आपके अंदर थोड़ा आलस भरा हुआ है, काफ़ी मुझे लोगों का दिखाई दे रहा है। आलस प्रेजेंट के हिसाब से जी रहे हैं, अभी के हिसाब, मन में बहुत है, करना है करना है करना है, पर कल कर लेंगे, शाम से कर लेंगे, अभी से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, सुबह से करना शुरू करेंगे, सुबह कहते हैं शाम से करेंगे, शाम को कहते हैं रात को करूँगा, रात को कहते हैं सुबह से करूँगा। ये चीज़ आपके अंदर लेजीनेस क्रिएट कर रहा है और आप प्रेजेंट के हिसाब से रहना शुरू कर देते हैं। कैसे? आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले खाना खा लूँ, उसके बाद ये करना है। खाना खाने के बाद आ जाता है आलस, ठीक है। आलस, पहले थोड़ा आराम कर लूँ 1 घंटा, फिर करूँगी उस पर वर्क, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ और काम आ जाता है कि नहीं पहले चाय पी लूँ। चाय पीते पीते करेंगे, लेकिन चाय पीने में आप मोबाइल देखने लग गए, मोबाइल में 2 घंटे निकाल दिए। सॉरी टू से, काफ़ी लोगों को मेरी रीडिंग से बुरा लग सकता है कि मैं तो क्रिटिसिज्म या मैं तो डांट रही हूँ, पर देखो जो सच है मैं वो बोल रही हूँ। प्रॉब्लम है यहाँ आप में, ठीक है। तो आपको खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, द पॉइंट इज़ दैट कि मेहनत ही तो नहीं हो रही है ना, मेहनत नहीं हो रही है जी, आपको मेहनत करने की नीड है। और ये पाइल 2 की रीडिंग आई डोंट नो किसके लिए आई है, बट आपका फोकस, आपका गोल क्लियर है, इस बात में आप लकी हैं। तो आप खुद को लकी समझिए कि आपकी चीज़ें क्लियर है और आपके पास मटेरियल्स हैं कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, करना कैसे है, किस तरह करना है। आपने जो अपनी लाइफ में थोड़ा डिलेड कर रखा है ना, उसके रीज़न आप खुद है, ठीक है, उसके रीज़न आप खुद है। अदरवाइज़ आपके पास तो सपोर्टर्स भी हैं, काफ़ी लोगों के लिए पास तो सपोर्टर्स भी है, चाहे कोई एक ही बंदा सपोर्ट में हो, लेकिन आपके पास सपोर्टर्स भी हैं, ठीक है। इवन दो आपने अपनी लव लाइफ, आई डोंट नो ये करियर रीडिंग में लव लाइफ कहाँ से आ गई, बट आपने अपनी लव लाइफ तक में ना खुद ही रायते फैला रखे हैं। मतलब कि आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते थे, बट आपने उसकी जगह किसी और को चुन लिया जो डिज़र्व नहीं करता था। उसकी जगह आपने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जो डिज़र्व करते, जिन्हें आप डिज़र्व करते थे, जो वो डिज़र्व करते थे, ऐसे करके, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जो एक डिलेडनेस, आपकी लाइफ में जो डिलेडनेस क्रिएट हुआ है ना, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डिलेडनेस दिखाई दे रही है।
डिलेड मतलब कि चीज़ों में देरी हो गई, जो चीज़ें 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी वो 2 साल बाद भी नहीं हो 2 साल बाद भी नहीं हो पा रही है ढंग से, ठीक है। तो जो डिलेडनेस आपका क्रिएट हुआ है ना आपकी लाइफ में, उसकी रीज़न आप खुद है। टू बी ऑनेस्ट, आपके लिए क्या है, अगर आप पहले ही स्टेप ले लेते हैं ना, तो जो लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना वो पहले ही ख़त्म हो जाते। तो काफ़ी लोग होते हैं जो मेरे पास एक दो क्लाइंट्स थे, तो मैं आपको पर्सनल चीज़ शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग होते हैं, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स भी थे, कुछ लोग थे मेरे नोन में, जो कहते थे कि लाइफ मतलब ऐसा था कि लाइफ में अचीवमेंट ले ली, लेकिन अभी भी एक रिग्रेट है कि काश मैंने ये चीज़ पहले मेहनत कर ली होती, पर अब तो मेरे पे मौका ही नहीं है, या फिर मौका है तो समय नहीं है, समय नहीं रह गया है, एक ही चांस है, मैंने अपने अटेम्प्ट्स ख़राब कर दिए। जैसे बहुत बच्चे होते हैं नीट क्लियर करना चाहते थे, लेकिन नीट क्लियर उस टाइम मेहनत नहीं करी, ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं आया कैसे करना है, क्या नहीं करना, गोल्स को क्लियर नहीं रखा और अपनी ही प्रेजेंट में जीते रहे, फ्यूचर का नहीं सोचा ज़्यादा, और बाद में जाके मतलब वो मेहनत नहीं दी ओवरऑल, और एंड ऑफ द डे उसके रिप्लेसमेंट में चूज़ कुछ और कर लिया, और फिर 2 3 4 साल बाद एक पछतावा मन में आया कि काश मैंने ये मेहनत पहले कर ली होती, मुझे चांस मिले थे, मुझे सपोर्ट भी मिल रहा था, पर काश अगर मैंने ये मेहनत तब कर ली होती तो मेरी लाइफ अब की क्या ही होती, मतलब कुछ की कुछ होती, मैं इतना स्ट्रगल में नहीं होती या होता, ठीक है, जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो बहुत चीज़ें हैं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है ये, लेकिन बहुत चीज़ों में होता है, काश ये काम मैंने तभी स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने ये चीज़ तभी कर ली होती। कुछ लोगों को शादी में भी होता है कि काम मैंने इतनी देर में शादी करी और तब भी करनी ही पड़ी, लाइफ में कुछ उखाड़ तो पाया नहीं, काश अगर शादी मैंने पहले कर ली होती तो कम से कम मुझे पता तो रहता कि मुझे अपनी फैमिली को कैसे लेके चलना है, खामखा मैंने लेट करा, खामखा मैंने अपनी उम्र बढ़ाई, इससे तो मैं पहले ही कर लेता तो मेरी लाइफ में शायद इतना स्ट्रगल नहीं होता। खासकर फीमेल ऐसा सोचती है कि लाइफ में कुछ करना था, कर पाए नहीं, मौके मिले थे, अचीव किया नहीं, उसके बाद शादी हो गई, कहता है काश मैंने इस चीज़ की मेहनत पहले ही कर ली होती तो मेरी लाइफ आज ऐसी ना होती, है ना। या फिर कुछ लोग बहुत लेट शादी करते हैं तो सोचते हैं काश मैंने उस बंदे को पहले ही मैंने उस रिश्ते को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद अभी मेरी इतना लेट शादी नहीं हो रही होती। होता है ना, मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। तो वही कहीं ना कहीं करियर में आपके वही सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और इवन दो आज भी आप में वो लेजीनेस है, अभी भी उस लेजीनेस को लेके आपके अंदर वो सुधार नहीं आया है, तो आप उसको सुधारें। इंटेलिजेंट बहुत है भाई, इंटेलिजेंट बहुत हो, आपने अपनी लाइफ में जो डिलेडनेस क्रिएट कर रखा है ना, वो उसके आप खुद जिम्मेदार थोड़े खुद हैं। पसंद की चीज़ आपको मिल जाएगी, नो डाउट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अपने पसंद का गोल मिलेगा, लाइफ में जो करना चाहते हो वो भी मिलेगा, पैसा भी होगा, लक्ष्मी की मुझे जो लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी है, मुझे उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर दिखाई दे रही है। लक्ष्मी तो आपके हाथ में है जी, लेकिन लक्ष्मी कब अभी लगता है ना कि कहाँ से हाथ में है, मेरे पास तो है ही नहीं इतना पैसा या इतना इनकम, लेकिन लक्ष्मी आपके हाथ में है। लेकिन उस लक्ष्मी को भी मेहनत चाहिए होती है, लक्ष्मी भी ऐसे हवा में नहीं आती है, लक्ष्मी को भी इज्जत देनी होती है, और इज्जत देने के लिए मेहनत देनी होती है। तो वो मेहनत ही तो नहीं दे रहे ना आप, लक्ष्मी को वो रिस्पेक्ट दो, सरस्वती को रिस्पेक्ट दो, तो वो भी आएगी आपके पास, ठीक है। लक्ष्मी का हाथ है आप पे, लेकिन लक्ष्मी को रिस्पेक्ट दो, ठीक है। मोहब्बत में एक चीज़ बताऊँ, आपके लाइफ में मुझे मोहब्बत भी दिखा, बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई प्रपोजल आने वाला है, काफ़ी लोगों के लिए आपका रिश्ता भी आएगा, और रिश्ता आपका फाइनलाइजेशन में होगा। ये कोई एक तरफा प्यार होता है, यह हो सकता है उनकी तरफ से एक तरफा हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आप भी उन्हें पसंद करते हो, या फिर हो सकता है अभी अगर आपको उस बंदे के बारे में नहीं पता है, तो जब ये आपको अप्रोच करेंगे, ये रिश्ता वगैरह भेजेंगे, तो आपको भी ये बंदा इक्वली पसंद आ जाएगा या आ जाएगी, बंदा जो भी है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके पास जो है ना ऑफ़र आने वाला है, प्यार कोई प्रपोजल देने वाला है, और आपके पास डायरेक्ट रिश्ता भी आ सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं आप भी उन्हें पसंद करेंगे। लेजीनेस है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके पास पैसा आने वाला है। और देखो एक बात बताऊँ, जो आपकी लाइफ में मैं आपको डिपेंड कर देती हूँ, अगर आप लोग जो यहाँ अनमैरिड्स हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन जो यहाँ अनमैरिड्स है, अगर आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आता है और कहीं ना कहीं वो आपको पसंद है ना, तो आप उसे अब रिजेक्ट मत कीजिएगा सिर्फ इसलिए कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं है, ये है वो है, अब रिजेक्ट मत कीजिएगा। क्योंकि वो बंदा अगर आपको भी वो पसंद है, देखो पसंद नहीं आया दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आपको कोई रिश्ता आता है या कोई प्रपोजल आता है और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उस बंदे के लिए फीलिंग है, तो आप उसे रिजेक्ट मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा?
जिस बंदे के लिए आपके दिल में फीलिंग होगी ना, वो बंदा आपके लिए लकी साबित रहेगा। ये मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो लकी कैसे साबित रहेगा, उसकी वजह से आपके करियर में बढ़ोतरी होगी, आपकी ग्रह दशा ठीक होगी, ओके। तो ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और लक्ष्य और पैसा आएगा आपके पास, ओके। लाइफ में काफ़ी सेलिब्रेशन आएंगे, चीज़ें आएंगी, लाइफ में चेंज होगा, 360 डिग्री का चेंज होगा, फॉर्च्यून चेंज होगा आपका, ओके। ये चीज़ है। तो देखते हैं आपके लिए रिकमेंडेशन क्या है। ब्लेस दिस स्पेस, यूज स्केयर्ड स्पेस, होल्ड टू सोल टू बियर, पैलो सेंटेंस, सेज विल क्लियर इन द एयर। यस, मैं वही चीज़ कह रही थी कि आपको ना अभी जो आपको वक्त मिला हुआ है ना, उसका वैल्यू करें, ठीक है। अगर आप अभी अकेले हैं, मैरिड से जो भी है, लेकिन आपको जो अभी वक्त मिला हुआ है ना, उसका वैल्यू करें और उसको इस्तेमाल करें, ना कि वेस्ट करें, ठीक है। यही रिकमेंडेशन है। सो पॉइंट नंबर 2, कैसे लगे आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आपको इस रीडिंग से ज़रा भी हेल्प हुई है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।